सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया ट्विस्ट, जहां विद्या को पता चलता है कि माधव किसी खतरनाक मिशन पर जा रहा है। यह सुनकर विद्या डर जाती है। वह अपने पति को रोकने के लिए फोन लगाती है, लेकिन फोन नहीं लग पाता, जिससे विद्या परेशान हो जाती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, जब पोद्दार हाउस के हॉल में लगा झूमर विद्या पर गिरने वाला होता है, लेकिन मौके पर अभिरा पहुंचकर विद्या को बचा लेती है। अब ध्यान से मैं कांच उठाती हूँ। माँ वहीं रहिए। तभी वहां अरमान आ जाता है और फिर दोनों विद्या को कमरे में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर विद्या का इलाज करते हैं। परेशान अरमान अपनी शर्ट में गांठ बांधना शुरू करता है और अभिरा को बताता है कि जब मैं छोटा था तब माँ मेरी तबीयत खराब होने पर ऐसा करती थी। इसके बाद अभिरा भी अपने कोट में गांठ बांधना शुरू करती है। तभी डॉक्टर बाहर आती है और बताती है कि अब विद्या की तबीयत ठीक है। देखिए, विद्या जी को थोड़ी सी चोट आई है, पर कोई घबराने की बात नहीं है। बस उन्हें थोड़ी बेड रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही अरमान और अभिरा विद्या के पास जाते हैं, विद्या को होश आ जाता है और वह कहती है कि प्लीज माधव को मिशन पर जाने से रोक लो। इस पर अरमान कहता है कि माँ, पापा किसी की नहीं सुनते, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? उनके लिए उनकी ड्यूटी सबसे पहले है, वे किसी की नहीं सुनेंगे। तभी माधव कहते हैं कि ड्यूटी सबसे पहले नहीं है, उनके लिए उनकी बेटी सबसे पहले है और वह है अभिरा। इसके बाद विद्या अभिरा से वादा लेती है कि वह माधव को मिशन पर जाने से रोकेगी। अभिरा कहती है कि वह कोशिश करेगी। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब अभिरा एक योजना बनाती है और माधव को खिड़की से अंदर भेज देती है। यह देखकर अरमान हैरान हो जाता है और पूछता है, आप यहाँ कैसे? इस पर माधव अरमान को चुप रहने के लिए कहता है और विद्या के पास जाकर बैठ जाता है। अरमान हैरान होता है कि वह खिड़की से कैसे आ गए और जब अरमान नीचे देखता है तो नीचे अभिरा होती है। अरमान नीचे जाकर अभिरा से बात करता है। तभी माधव भी नीचे आ जाता है और अरमान को बोलता है कि माँ का ख्याल रखना। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माधव फ़ोन नहीं उठाते हैं और घर पे कोई भी नहीं है। घर पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल कुछ काम चल रहा है, शैंडलियर जो कुछ हो गया था खराबी उसकी वायरिंग में, वो चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है। तो वो सीधा सुध-बुध खो रखी है, तो वो चलते चलते माधव को फ़ोन करते करते शैंडलियर के नीचे आ जाती है और यहाँ अबीरा देख लेती है बाहर से। और कैसे अबीरा भी जो दहलीज़ क्रॉस करके नहीं आएगी, वहाँ से चिल्ला रही है माँ हटिए, और क्योंकि ड्रिलिंग मशीन चल रही है उसे सुनाई नहीं देता है। लेकिन कैसे अबीरा भाग के आती है और मुझे पुश करती है विद्या को, और विद्या गिरती है, वो भी गिरती है और समझ नहीं आता क्या हो रहा है। विद्या खड़ी होती है और फिर उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर लगता है गमले में, हाथ पे चोट लग जाती है क्योंकि कांच है चारों तरफ। और कैसे वो बेचारी और विद्या वहीं बेहोश हो जाती है। अबीरा कैसे उसे उठाती है, अकेले उठा के लेके जाती है। वो फिर से गिरने वाली होती है कि एक और हाथ आता है और वो है अरमान का। फिर दिखाते हैं कैसे दोनों बहू और बेटा जो है माँ को संभाले हुए लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर्स आते हैं, पट्टी वट्टी होती है। बट यहाँ पर वो विद्या का जो है वो यही ख्याल है उसका, उठते ही होश आते ही कि नहीं माधव को रोकना है। और वो अरमान को बोलती है, अरमान बोलता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए उनकी ड्यूटी प्यारी है। तो बोलती नहीं, उनके लिए उनकी बेटी सबसे प्यारी है। तो इसीलिए वो अबीरा को बोलती है कि आप प्लीज़ तुम जाके उन्हें रोको, तुम मुझे वचन दो कि तुम रोकोगी। तो वो अरमान बोलता है ऐसे नहीं हो सकता माँ, आपको पता है वो नहीं सुनते हैं। तो बोलते मैंने सब कुछ खो दिया ज़िंदगी में, अब मैं अपने पति को नहीं खोऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अबीरा तुम मुझे वचन दो, तुम जाओगी लाओगी उनको वापस, उन्हें बोलोगी नहीं जाना है।
तो बेचारी हाफ हार्टेडली बोलती है हाँ मैं करूँगी, तब जाके थोड़ी सी शांति मिलती है।